तो हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है केपलर्स लॉ। ठीक है, स्टैंडर्ड 10 साइंस सब्जेक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन, उसका उसमें का टॉपिक है ये केपलर्स लॉ। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब वो किस तरह से आएगा वो नहीं मैं बता सकता। आपको वो तीनों लॉ पूछ सकता है, आपको एक लॉ पूछ सकता है तीनों में से कोई भी, या फिर डायग्राम देकर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक उस पर पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी अराइज हो सकता है इस टॉपिक पर, लेकिन टॉपिक तो आएगा 100% एग्जाम में। ठीक है, तो चलो समझते हैं केपलर्स लॉ किसे कहेंगे। देखिए, केपलर साइंटिस्ट हो चुके हैं जिन्होंने प्लैनेटरी मोशन का स्टडी किया है। प्लैनेटरी मोशन यानी प्लैनेट सन के अराउंड किस तरह से रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी प्लैनेट सन के अराउंड किस तरह से घूम रहे हैं, उसके उन्होंने लॉ दिए, एक तरह से रूल उन्होंने दिए। ठीक है, कि प्लैनेट सन के अराउंड कैसे घूम रहे हैं तो क्या क्या होता है। ठीक है, तो प्लैनेटरी मोशन का उन्होंने क्या किया, स्टडी किया है, और हमें 3 लॉ उन्होंने दिए हैं केपलर्स ने, जिसे हमें समझना है। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मत इसे सीखिए, आप ये देखिए कि केपलर्स ने हमें क्या बताया। ठीक है, प्लैनेटरी मोशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन छुपी हुई उन्होंने हमें निकाल कर दी, क्या कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया, जिससे हम आगे चलकर बहुत कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं डेली लाइफ में। ठीक है, तो समझिए केपलर्स ने क्या कहा। ठीक है, फर्स्ट लॉ केपलर्स का क्या है देखिए। ठीक है, देखिए केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है। केपलर का फर्स्ट लॉ, तो पहले केपलर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जॉन्स केपलर ही नोटिस दैट द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स फॉलो अ सर्टन लॉ। केपलर्स ने क्या नोटिस किया कि प्लैनेट जो घूम रहे हैं यूनिवर्स में, वो एक सर्टन लॉ फॉलो कर रहे हैं, यानी प्लैनेट अपने मन से किसी भी तरह से नहीं घूम रहे प्लैनेट में, वो एक पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहे हैं। अगर प्लैनेट पर्टिकुलर रूल फॉलो नहीं करते और किसी भी तरह से घूमते तो टक्कर हो जाती प्लैनेट की। ठीक है, हमें ऐसा कोई हिस्ट्री में या अभी कोई हमें ऐसी घटना सुनी है कि जहाँ पर प्लैनेट की टक्कर हो चुकी है? तो नहीं, अभी तक तो नहीं, क्योंकि हर प्लैनेट घूमते हुआ, हर प्लैनेट जो घूम रहा है ऊपर, वो एक सर्टन लॉ यानी सर्टन रूल वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब ये कौन से रूल है, प्लैनेट कैसे मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, तो ये केपलर्स ने नोटिस किया और हमें बताया। ही स्टेटेड द 3 लॉ डिस्क्राइबिंग द प्लैनेटरी मोशन। उसने प्लैनेट के मोशन को डिस्क्राइब किया 3 लॉ के थ्रू। 3 लॉ बताया उसने, केपलर्स ने, कि प्लैनेट किस तरह से घूम रहे हैं और वहाँ पर क्या क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ देखिए क्या है, केपलर्स फर्स्ट लॉ एक ही लाइन का है और हमें एक डायग्राम निकालनी है बस। ठीक है, तीनों भी लॉ में हमें यही करना है, लॉ का स्टेटमेंट और डायग्राम। हो सके तो डायग्राम को एक्सप्लेन कीजिए एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट लॉ देखिए क्या है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट। ऑर्बिट किसे कहते हैं? ये है प्लैनेट हमारा, ये क्या है प्लैनेट, और ये है सन। उसने क्या कहा, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स, यानी अगर ये सन है तो सन के अराउंड जो प्लैनेट घूम रहे हैं, एक प्लैनेट यहाँ पर है, एक प्लैनेट यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट यानी क्या होता है, ये जो सन के अराउंड ये जो हमें दिख रहा है ना, ये चक्कर, ये है ऑर्बिट। ये क्या है? ऑर्बिट है ये, यानी हमारी भाषा में हम इसे पाथ कहें या रूट कहें। ठीक है, लेकिन इस भाषा में यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, हम ऑर्बिट कहेंगे। यानी प्लैनेट जो घूम रहे हैं उनका जो पाथ है, उनका जो रोड है, या फिर उनका जो ऑर्बिट है वो कैसा है, इलिप्स है। यानी कंफ्यूज हो सकते हैं ना आप कि अगर ये सन है तो सन के अराउंड प्लैनेट सर्कुलर मोशन में तो नहीं घूम रहे, या फिर ये सन है तो सन के अराउंड प्लैनेट ऐसे ट्रायंगुलर मोशन में तो नहीं घूम रहे, ये ऑर्बिट ट्रायंगुलर तो नहीं है, ये ऑर्बिट सर्कुलर तो नहीं है, या फिर ये सन है
तो ऑर्बिट ऐसा रेक्टेंगुलर तो नहीं है, प्लैनेट ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे आ रहे हैं फिर ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल में प्लैनेट इधर से इधर आया फिर इधर गया फिर इधर गया, ये हो गया उसका ऑर्बिट, इधर ये हो गया प्लैनेट का ऑर्बिट, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तर्क बहुत साइंटिस्ट ने लगाए, लेकिन बाद में केपलर्स ने बता दिया कि प्लैनेट जो घूम रहे हैं अराउंड द सन, उनका जो ऑर्बिट है, उनका जो पाथ है वो क्या है, इलिप्स है। ये क्या हुआ हमारा ऑर्बिट, ये क्या है ऑर्बिट है। इसे हम हमारी भाषा में पाथ भी कहते हैं, ठीक है। यानी ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट जिस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जिस रास्ते से घूम रहे हो, रास्ता कैसा है, उसका शेप कैसा है, वो इलिप्स शेप में है, विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई। आपको पता है मैथमेटिक्स में अगर इलिप्स कंसीडर करते हैं तो इलिप्स के दो फोसाई होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। इसे हम F1 कहते हैं, इसे हम F2 कहते हैं। ऐसे दो फोसाई होते हैं इलिप्स के, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पर हम बता रहे हैं कि सन के अराउंड प्लैनेट जो रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं या फिर घूम रहे हैं, वो इलिप्स शेप में घूम रहे हैं, तो सन वन ऑफ द फोसाई होगा। यानी सन आप यहाँ पर भी कंसीडर कर सकते हो, आप सन यहाँ पर भी कंसीडर कर सकते हो। दोनों में से एक जगह कहीं पर भी कंसीडर कीजिए, हमने यहाँ पर कर लिया कि सन यहाँ पर है और प्लैनेट उसके अराउंड घूम रहे हैं इलिप्स ऑर्बिट में। कौन से ऑर्बिट में, इलिप्स ऑर्बिट में, या फिर उनका पाथ कौन सा है, इलिप्स है, उनसा उनका पाथ इलिप्स है। ख्याल में बस सिंपल यही एक लॉ है जिसे फर्स्ट लॉ कहते हैं हम केपलर का, ठीक है। इस डायग्राम को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर एग्जाम में आपको पॉइंट बढ़ाने हैं तो आप बता सकते हो कि यस क्या है, कि यस इज द सन इन अबव डायग्राम, इन अबव डायग्राम, सॉरी ये एक पॉइंट हो गया। फिर ऐसा लिख सकते हो कि P इज द प्लैनेट इन अबव डायग्राम। ऐसे पॉइंट आप बढ़ा सकते हो। ये टेक्निक आपको खुद ही आना चाहिए कि पॉइंट हमें बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। डायग्राम को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, पॉइंट बढ़ जाएंगे आपके। तो फर्स्ट लॉ ख्याल में आ गया कि प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं, किस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो इलिप्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं। उनका रास्ता कौन सा है, इलिप्स शेप का है। ये हो गया फर्स्ट लॉ। चलो अब सेकंड लॉ की तरफ आगे चलो, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है, देखिए, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। अब देखिए ये सन है, ये क्या है, प्लैनेट है। इन्हें जो लाइन ऐसे ज्वाइंट कर रही है, ये है लाइन, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी ये लाइन स्वीप हो रही है, यानी इसका मतलब ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ स्वीप हो रहा है। ये प्लैनेट यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पर चला गया, यानी स्वीप हो गया। तो स्वीप होने के बाद में वो इक्वल एरिया कवर कर रहा है और इक्वल टाइम इंटरवल कवर कर रहा है। यानी इसका मतलब प्लैनेट अगर यहाँ से यहाँ स्वीप हो रहा है, समझो उसे 1 डे लगा और कुछ एरिया उसने कवर किया, तो यहाँ से जब वो प्लैनेट फिर इधर स्वीप होगा तो यहाँ पर भी उसे 1 डे ही लगेगा। प्लैनेट यहाँ से यहाँ पर स्वीप होगा तो यहाँ पर भी उसे 1 डे ही लगेगा। प्लैनेट यहाँ से यहाँ स्वीप होगा तो यहाँ पर भी उसे 1 डे ही लगेगा। यानी प्लैनेट जब स्वीप हो रहा है, स्वीप होते होते स्वीप होता है यानी आगे जा रहा है, तो वो इक्वल टाइम इंटरवल कवर कर रहा है। हर जगह पे टाइम इंटरवल इक्वल ही है। यहाँ से यहाँ जाने को 1 डे लगा तो यहाँ से यहाँ जाने को भी 1 डे ही लगा, यहाँ से यहाँ आने को भी 1 डे लगा और यहाँ से यहाँ आने को भी उसे 1 डे ही लगा है। और इक्वल टाइम तो कवर कर रहा है, साथ में इक्वल एरिया। यहाँ पर उसने जितना एरिया कवर किया, सपोज 100 मीटर कर लिया हमारे लैंग्वेज में, तो यहाँ पर भी वो 100 मीटर ही एरिया कवर करेगा, यहाँ पर भी वो 100 मीटर ही एरिया कवर करेगा, यहाँ पर भी 100 मीटर ही एरिया कवर करेगा। यानी प्लैनेट जब स्वीप हो रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्वीप होने यानी आगे जा रहे हैं, तो इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल एरिया वो कवर कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आए ख्याल में आपके, ईजी है। अभी इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया है, क्यों एक्सप्लेन किया, हमें एग्जाम में मार्क मिलने के लिए, पॉइंट बढ़ाने होते हैं इसलिए। द स्ट्रेट लाइन ए एस, यानी ये लाइन जो है ए एस, एंड सी एस, सी एस यानी ये वाली लाइन, सी एस यानी, एक मिनट, ए एस यानी ये वाली लाइन, सी एस यानी ये वाली लाइन, ठीक है। द स्ट्रेट लाइन ए एस सी एस स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी ये लाइन यहाँ से यहाँ स्वीप हो रही है, तो इसे 1 दिन लगा यहाँ से यहाँ जाने को, और सपोज इसने 100 मीटर कवर किया, तो ये जो लाइन है
सी एस, इसे यहाँ आने को यहाँ तब आई, तो इसने भी क्या किया, यहाँ से यहाँ आने के लिए एक ही दिन इसे लगा और इसने भी 100 मीटर ही एरिया कवर किया। फिर यहाँ से यहाँ अगर आ रहे होंगे लाइन सपोज, तो यहाँ से यहाँ आने को भी इसे एक ही दिन लगा और उसने 100 मीटर ही कवर किया। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर जब स्विप हो रहा है प्लैनेट, इक्वल टाइम इंटरवल लग रहा है उसे और इक्वल एरिया वो कवर कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं केपलर के थर्ड लॉ के थ्रू। थर्ड लॉ यानी केपलर का एक क्या है वहाँ पर फॉर्मूला दिया है उसने। कौन सा फॉर्मूला, तो देखिए ये अगर हमारा इलिप्स है, ये हमारा सन है और ये हमारा प्लैनेट है। ठीक है, तो थर्ड लॉ क्या है, द स्क्वेयर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। अब ये प्लैनेट अगर घूम रहा है, रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसका जो टाइम पीरियड है यानी जितना भी टाइम इसे लग रहा है उसे हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल टी से, उसका स्क्वेयर। आया ख्याल में, प्लैनेट अगर घूम रहा है, रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है तो उसे टाइम लगेगा, तो वो जो टाइम है, टाइम पीरियड, उसका स्क्वेयर, स्क्वेयर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसे, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से लेकर प्लैनेट का जो डिस्टेंस है, सन से लेकर प्लैनेट का जो डिस्टेंस है इसे मीन डिस्टेंस कहते हैं और हम आर से इसे इंडिकेट करते हैं। इस मीन डिस्टेंस का क्यूब, तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन यानी टाइम जो लग रहा है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसे, तो सन और प्लैनेट के बीच में का जो मीन डिस्टेंस है उसे क्यूब को। ये है केपलर का सेकंड लॉ। देखिए, इफ आर इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट, यानी आर यहाँ का एवरेज यानी मीन डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द सन, एंड टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब ये प्लैनेट घूम रहा है तो इसको जो टाइम लग रहा है उसे हम इंडिकेट करेंगे टी से। तो बाद में क्या लिखते हैं हम, देखिए टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। फिर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से साइन निकाला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए ये चीज़ ज़रूरी थी, यही है केपलर्स का थर्ड लॉ। ठीक है, आया कल में, तो इस तरह से तीनों भी लॉ केपलर के बहुत ईजी है। 3 लॉ में 3 स्टेटमेंट आपको लिखना है एग्जाम में, 3 डायग्राम निकालना है और उस डायग्राम को हो सके तो 1-2 पॉइंट में एक्सप्लेन करना है, यानी आपके अच्छे मार्क भी हो जाएंगे और नॉलेज तो आपको मिल ही गया है कि केपलर्स ने क्या कहा। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक यू।